नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो एज यू नो, नया साल शुरू होने वाला है। वी आर अबाउट टू एंटर इन द ईयर 2025। अब ये साल कैसा रहेगा और इस साल में आप कैसे इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट आई विल बी शेयरिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अब इस वीडियो पे क्या सूत्र यूज होगा वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, श्री के एन राव सर ने भृगु एस्ट्रोलॉजी पे भी काफी काम करा है, जबकि वो ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्योंकि सर ने ओपनली इतना नहीं डिस्कस करा है। कुछ कुछ बुक्स में उन्होंने हिंट्स दिए हैं। सो आई वाज रीडिंग वन ऑफ द बुक्स बाय श्री के एन राव सर। वहां पे उन्होंने एक भृगु एस्ट्रोलॉजर की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर करी रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स फ्रॉम भृगु एस्ट्रोलॉजी। तो उन्होंने बेसिकली ये शेयर करा कि किसी भी इवेंट को होने के लिए उस इवेंट के कारका हाउस या उस इवेंट के कारका प्लैनेट दोनों को या दोनों में से किसी एक को सैटर्न या जुपिटर का दोनों का ज्वाइंट इन्फ्लुएंस चाहिए। मतलब जब शनि या गुरु ट्रांजिट के अंदर एक साथ किसी पर्टिकुलर हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे या सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट के अंदर एक साथ किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करेंगे तो दे विल डिलीवर द रिजल्ट रिलेटेड टू दैट हाउस। अब 2025 में सूत्र कैसे एप्लीकेबल है वो मैं आपको बताता हूं। सो 2025 में क्या होगा, इन द ईयर 2025 14 मई के आसपास 14 मई के आसपास जुपिटर का ट्रांजिट होगा जेमिनी राशि में। 29 मार्च के आसपास सैटर्न का ट्रांजिट होगा मीन राशि में। सैटर्न मीन में गोचर करेंगे, जुपिटर जेमिनी में गोचर करेंगे। दोनों प्लैनेट्स का ज्वाइंट दृष्टि, ज्वाइंट एस्पेक्ट होगा धनु राशि पे। तो सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि धनु राशि पे देंगे, जुपिटर अपना 7th एस्पेक्ट धनु राशि पे देंगे मिथुन राशि से। सो 14 मई के बाद टिल मई ऑफ 2026, सो 14 मई 2025 टिल मई ऑफ 2026 जब तक ये ट्रांजिट रहेगा जुपिटर का जेमिनी में, दोनों सैटर्न और जुपिटर आपकी कुंडली में धनु राशि को दृष्टि देंगे, धनु राशि को अफेक्ट करेंगे। तो मतलब धनु राशि विल गेट एक्टिवेटेड। अब इसमें सैटर्न जुपिटर का रोल क्या है? देखिए, शनि इज द कर्म कारक, वो कर्म बताता है। जुपिटर इज द जीव कारक, भाग्य का कारक, वो जीव और भाग्य बताता है। जब दोनों ये प्लैनेट्स मूव करते हैं तो एक पर्टिकुलर जातक की लाइफ में इवेंट्स को अनफोल्ड कर देते हैं। इस कारण से भृगु नाड़ी में इसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब इस फिनोमिनन को हम डबल ट्रांजिट भी कहते हैं। डबल ट्रांजिट की थ्योरी के एन राव सर ने ही पॉपुलर की है। डबल एंड ट्रिपल ट्रांजिट हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय श्री के एन राव सर ओनली। उनकी काफी बुक्स में आपको मेंशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर धनु राशि विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड। अब धनु राशि का हर एक लगन के हिसाब से क्या क्या इफेक्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ट्रांजिट्स जब भी आप देखें तो लगन के हिसाब से ही देखें, चंद्र कुंडली के हिसाब से नहीं देखें, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में, एक साइन में 2-2.5 दिन रहता है। तो 2-2.5 दिन में पैदा हुए जितने भी जातक होंगे, अगर आप चंद्र कुंडली से ट्रांजिट देखोगे तो आप सबको सेम प्रेडिक्शन दोगे कि डबल ट्रांजिट में यह हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आपका ये इवेंट होगा। अब आप मुझे बताओ, टेक्निकली प्रैक्टिकली 2-2.5 दिन में कितने बर्थ होते हैं? लाखों के हिसाब से। तो क्या सबको 2-2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों को क्या सेम रिजल्ट आएगा? नो। इस कारण से नेवर नेवर एवर टू यूज ट्रांजिट्स इन चंद्र कुंडली, बिकॉज चंद्र कुंडली 2-2.5 दिन एक साथ रहती, एक जैसी रहती है। तो उसमें अगर आप ट्रांजिट लगाते हो तो प्रेडिक्शन काफी जनरलाइज्ड हो जाएगा, सब लोगों के लिए कॉमन हो जाएगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो यूनिक है, जो सिर्फ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपका भविष्य, आपके कर्म, आपके पास्ट लाइफ के कर्म से वो डील कर रहा है, ना कि पूरी दुनिया के। इसलिए जिस लगन में आप पैदा हुए हो वो लगन इज वेरी यूनिक टू यू। उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर जगह पे वो लगन राइज कर रहा था, बहुत कम चांस है कि उसी टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह में कोई और बर्थ हुआ होगा।
क्योंकि अगर जगह चेंज हो जाएगी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होएंगी और लगन चेंज हो जाएगा। तो लगन की यूनिकनेस है क्योंकि लगन टाइम और जगह के हिसाब से चेंज होता है। इस कारण से लगन कुंडली से ट्रांसिट देखें। सपोज आपका मेष लगन है, मेष लगन के 9th हाउस में धनु राशि आती है जिसपे सैटर्न और जुपिटर ज्वाइंट दृष्टि देंगे। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य, लक, फॉर्च्यून, वेल्थ। वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रेवल। सो मेष लगन के लोगों की लाइफ में नेक्स्ट ईयर कोई मेजर फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, मेजर यात्रा हो सकती है, पैसे लक्ष्मी का गेन हो सकता है। ऐसे भी जुपिटर जीव कारक ग्रह है, उनकी कुंडली के तीसरे घर में गोचर कर रहा है, ट्रेवल के घर पे। तो जुपिटर जीव कार का ट्रेवल के घर पे जा रहा है, ऐसे भी ट्रेवल को एक्टिवेट करेगा। और डबल ट्रांजिट में शनि और गुरु 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, इंडिकेटिंग फॉरेन ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, गेन ऑफ वेल्थ और लक्ष्मी। वेरी फॉर्चुनेट टाइम फॉर मेष लगन पीपल। टॉरस लगन के हिसाब से जो हाउस एक्टिवेट होगा वो अष्टम घर एक्टिवेट होगा, क्योंकि टॉरस लगन में अष्टम घर में धनु राशि आती है। अब देखिए 6, 8, 12 कुंडली के खराब घर हैं। 6, 8, 12 रोग, ऋण, शत्रु, मृत्यु, हानि, लॉस, व्यय, ये चीजें बताते हैं। ये पास्ट लाइफ बैड कर्मास के कारण आने वाले बैड रिजल्ट्स बताते हैं। तो 6, 8, 12 का एक्टिवेशन इज नॉट गुड। 6, 8, 12 का एक्टिवेशन दशा या ट्रांजिट में हमेशा खराब होता है। टॉरस लगन पीपल कैन गेट सम मेजर हेल्थ इशू, बट yes, टॉरस लगन पीपल कैन हैव सम सडन गेन ऑफ मनी, अनएक्सपेक्टेड गेन ऑफ मनी, क्योंकि आठवां घर इनहेरिटेंस, गेन ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम्स और सडन अनएक्सपेक्टेड मनी, स्टॉक्स, या मतलब आपकी जो हिडन मनी है जो किसी और के पास था, बाद में आपको गिफ्ट डीड मिल गया, उस तरह के पैसे को, इनहेरिटेंस को शो करता है। तो ये टॉरस लगना पीपल कैन गेन इनहेरिटेंस, कैन गेन सम अनअर्न्ड मनी, कैन गेट सम गिफ्ट्स, बट टॉरस लगन नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देयर हेल्थ। टॉरस लगन वालों के अष्टम घर में दिस डबल ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस, सो उनको हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जातक खुद या कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर कैन फॉल सिक। अब मिथुन लगन पे आप चलें। मिथुन लगन के 7th हाउस में धनु राशि आती है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। मिथुन लगन अगर आपका है और आप शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए मैच ढूंढ रहे हैं, शादी करने का प्लान कर रहे हैं, सो यस, नेक्स्ट ईयर आफ्टर में यू विल गेट मैरिड। अगली साल मई के बाद आपकी शादी हो जाएगी। अगर मिथुन लगन का कोई यूथ में, मतलब कोई यंग एज का कोई आदमी है, तो उसका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, दे कैन गेट इनटू द फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप। अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड देन मिथुन लगना कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ मैरिज। सबसे ज्यादा मैरिजेस मिथुन लगन वाले एक्सपीरियंस करेंगे अगली साल, क्योंकि धनु राशि 7th हाउस ऑफ मैरिज पे आती है, जहां पे सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट होगा। मींस दे विल गिव अ दृष्टि टू दी धनु राशि, और जुपिटर लगन पे ही गोचर करेगा। सो जुपिटर समवेयर सप्तम घर, मैरिज के घर का डायरेक्ट कनेक्शन भी बना रहा है। सो यस, डबल ट्रांजिट में 7th हाउस का एक्टिवेशन मिथुन लगन के लिए मैरिज। कमिंग टू कर्क लगना, कर्क लगन के छठे घर में ये ट्रांजिट होने वाला है। कर्क लगन के 6th हाउस में धनु राशि आती है, शनि 9th हाउस में जा रहे हैं, गुरु 12वें घर में जा रहे हैं, और छठे घर को दोनों प्लैनेट्स दृष्टि देंगे। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ रोग, ऋण, शत्रु। सो कर्क लगन कैन फॉल सिक, देयर कैन बी सम सडन डिसीज। कर्क लगन लोन ले सकता है या लोन दे सकता है, या तो पैसा लोन पे ले लेगा, किसी से उधार पे ले लेगा, बैंक से या किसी और से, या अपना पैसा किसी को उधार दे सकता है। या कर्क लगन वाले लोगों की लाइफ में कोई लिटिगेशन, कोर्ट केस या डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। और ऐसे भी जीव कारक ग्रह गुरु आपके 12वें घर में जा रहा है, जो कि खर्चे, लॉस, हानि बताता है। सो कर्क लगन वालों को एक साल के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल्दो शनि का ट्रांजिट भाग्य घर में बहुत अच्छा है, शनि का ट्रांजिट 9th हाउस में बहुत अच्छा है, बट समवेयर दिस 12th हाउस जुपिटर और 6th हाउस का डबल ट्रांजिट में एक्टिवेशन कैन गिव सम हानि, लॉस, व्यय, खर्चा, कुछ एक्सपेंडिचर ये दे सकता है। ओके, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी पे खर्चा। जरूरी नहीं है कि जातक खुद बीमार हो सकता है जातक की फैमिली में कोई बीमार हो जाए, जिस कारण से बीमारी पे खर्चा, बीमारी पे एक्सपेंडिचर, या इस तरह की चीजों पे फालतू का खर्चा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ऐसी सिनेरियो बन सकते हैं। कमिंग टू सिंह लगन। सिंह लगन के पंचम घर में धनु राशि आ गई।
गुरु का गोचर 11वें घर पे, शनि का गोचर अष्टम घर पे। दोनों प्लैनेट्स एक साथ दृष्टि देंगे पंचम घर को। पंचम घर इज द हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ। सो सिंह लगन के लोग हु आर एक्सपेक्टिंग चाइल्ड बर्थ और हु आर ट्राइंग फॉर द चाइल्ड, दे कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ चाइल्ड बर्थ और कंसीविंग द चाइल्ड। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, विद्या। सिंह लगन पीपल कैन स्टार्ट न्यू एजुकेशन, कैन टेक एडमिशन इनटू न्यू कोर्स और कॉलेज, या कुछ नई विद्या, कुछ नया सीखने का इनको मौका मिलेगा। मैरिड पीपल एक्सपेक्टिंग चाइल्ड कैन गेट चाइल्ड बर्थ। People who are into the relationship can also conceive the child, be very careful, क्योंकि एक बार ऐसा ही डबल ट्रांजिट हुआ था, I gave prediction to someone that you might conceive although they were not married but they were in the relationship, so relationship में थे पर शादी नहीं हुई थी, पंचम घर एक्टिवेटेड था, I told them that you might conceive and there was unexpected pregnancy and it led to abortion and all those things, so be very careful सिंह लगन people, somewhere conception kind of event can arise। वर्गो लग्न, अगर आपका कन्या लगन है, कन्या लगन के केस में धनु राशि जो आती है, सेगिटेरियस जो राशि आती है, इट इज कमिंग टू दी फोर्थ हाउस ऑफ द कुंडली। फोर्थ हाउस है सुख का, वाहन, भूमि, गाड़ी, मकान का। सुख, वाहन, भूमि, गाड़ी, मकान। सो वर्गो लगन के केस में गुरु का गोचर कर्म स्थान में होगा, शनि सप्तम घर में आएंगे, दोनों धनु राशि को दृष्टि देंगे। वर्गो लगन पीपल कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ बाइंग ए न्यू प्रॉपर्टी, कार, हाउस, नई गाड़ी, भूमि, मकान लेने के योग बनेंगे। तो ये नई गाड़ी, भूमि, मकान खरीद सकते हैं कन्या लगन के जातक, क्योंकि फोर्थ हाउस गाड़ी, भूमि, मकान का है, सुख का है, तो आपकी सुख में बढ़ोतरी होगी। यू कैन बाय सम प्रॉपर्टी, यू कैन डू रेनोवेशन वर्क घर पे कर सकते हैं, या नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं, इस तरह के इवेंट होंगे। तुला लगन के केस में तीसरे घर में धनु राशि आएगी, गुरु का गोचर होगा नाइन्थ हाउस में, शनि छठे घर पे, तीसरे घर को दृष्टि देंगे। तीसरा घर ट्रेवल का है, चेंज ऑफ प्लेस का है, स्थान परिवर्तन का है, चेंज ऑफ रेजिडेंस का है। श्री के एन राव सर ने अपनी बुक्स में काफी बार तीसरे घर को चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए मेंशन करा है। तो जब डबल ट्रांजिट आपके तीसरे घर पे हो जाए तो देयर कैन बी सम चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, स्थान परिवर्तन। घर चेंज कर सकते हो, स्थान परिवर्तन कर सकते हो, या मेजर ट्रेवलिंग देगा ये, शॉर्ट टर्म ट्रेवलिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेवलिंग, बार बार जातक को ट्रेवल कराएगा, और चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन के ये योग बनाता है। वो तीसरा घर चेंज ऑफ रेजिडेंस का है। ये टेक्निक का क्रेडिट आई गिव टू के एन राव सर, उन्हीं की बुक से मैंने लिया है, सो आई एम नो वन। एंड बाकी लगनों के लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट पे, बट अभी मैं आपको इस टेक्निक का और एक्सटेंशन बताता हूं। ओके, इस टेक्निक का एक्सटेंशन ये है, देखिए अब आप हाउस रोटेशन की टेक्निक को यूज कर सकते हो और ज्यादा प्रेडिक्शंस देने के लिए बेस्ड अपॉन दिस टेक्निक। हाउस रोटेशन कैसे काम करेगा? हाउस रोटेशन इस तरह कार्य करेगा कि सपोज आपका मेष लगन है और आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेटेड है डबल ट्रांजिट में, माता के घर फोर्थ हाउस से वो हाउस सिक्स्थ है, तो माता का जो स्थान फोर्थ हाउस है वहां से वो हाउस सिक्स्थ हाउस है, तो माता के लिए सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है मेष लगन वालों के लिए। सो मेष लगन वालों की मदर कैन फॉल सिक, मदर कैन फेस सम हेल्थ इश्यू और कॉम्प्लिकेशन। पिता का स्थान में नॉर्थ इंडिया के हिसाब से मैं टेंथ हाउस को ही फादर का मानता हूं, एस के मेहता जी टेंथ हाउस को ही फादर के लिए मानते हैं। टेंथ हाउस का यूज करके ही वो डेट ऑफ द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स निकालते हैं, तो उन्होंने अपनी बुक्स में जो डेट ऑफ द मैरिज ऑफ पेरेंट्स कैलकुलेट करी है, जो बहुत एक्यूरेट निकल के आती है, एग्जैक्ट डेट निकल के आती है, वो डेट ऑफ द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स, एग्जैक्ट डेट का जो फॉर्मूला है वो टेंथ हाउस से ही निकल के आएगा। शंभु होरा प्रकाश करके एक क्लासिकल टेक्स्ट है, टॉट बाय लॉर्ड शिव टू पार्वती, शंभु होरा प्रकाश, ट्रांसलेटेड बाय आर सांधा नाम, टॉट बाय लॉर्ड शिव टू पार्वती। वहां पे भी टेंथ हाउस को फादर के लिए माना गया। तो टेंथ हाउस को मैं पिता के लिए लूंगा। अगर मेष लगन आपका है तो नाइन्थ हाउस का एक्टिवेशन, यानी पिता के घर से वो 12वां घर है, पिता के घर से वो 12वां है, तो पिता को कोई लॉस, खर्चा, एक्सपेंडिचर दे सकता है, पिता को भी मेजर विदेश यात्रा करा सकता है। मेष लगन वालों का अगर कोई सिबलिंग है, तीसरा घर सिबलिंग्स का माना गया,
तो तीसरे घर सिबलिंग्स के घर से 9th हाउस जो उनकी कुंडली में एक्टिवेट हो रहा है वो सप्तम है। तो 9th हाउस विच इज गेटिंग एक्टिवेटेड वो मेष लगन में तीसरे घर से सप्तम है। सो दीज पीपल, मेष लगन पीपल, इनका जो सिबलिंग है, तीसरा घर यानी सिबलिंग, भाई बहन, सिबलिंग्स की शादी हो सकती है। तो मेष लगन पीपल के आप सिबलिंग्स की मैरिज का इवेंट देख सकते हैं, या हो सकता है सिबलिंग कोई मेजर रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि तीसरे से वो 7th है। अगर मेष लगन के पीपल काफी एल्डरली इन एज है, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों के घर से 5th हाउस से 9th हाउस जो कि एक्टिवेटेड है उनकी कुंडली में, वो 5th है। तो 5th से 5th इज दी 9th हाउस, यानी बच्चों की एजुकेशन 9th हाउस बताता है। 9th हाउस की स्थिति कुंडली में अच्छी है, बच्चों की एजुकेशन बड़ी अच्छी रहेगी, बच्चे एजुकेशन अच्छी करेंगे। 9th हाउस की स्थिति खराब है तो बच्चों की एजुकेशन खराब रहेगी। तो मेष लगन वाले लोगों के बच्चे हो सकता है किसी नई कोर्स में एडमिशन ले या अपनी एजुकेशन को आगे एक्सपैंड करें। सो दिस इज हाउ यू कैन। और आपको प्रेडिक्शन देता हूं, 6th हाउस होता है मदर के सिबलिंग्स का। मदर के सिबलिंग्स यानी मामा और मौसी। तो मदर के जो भी सिबलिंग्स है, मेल फीमेल, मामा या मौसी, वो 6th हाउस है, 4th से 3rd। और 9th हाउस जो होता है वो 6th से 4th बनता है, 6th हाउस से 4th। 6th हाउस मामा या मौसी का, मदर के सिबलिंग्स का। 4th हाउस प्रॉपर्टी, भूमि, गाड़ी, मकान का। 9th हाउस मेष लगन की कुंडली में एक्टिवेटेड है, तो मेष लगन के जो भी जातक हैं उनके मामा या मौसी नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मेष लगन के जातकों के मामा या मौसी के नई गाड़ी या नई प्रॉपर्टी, भूमि लेने के योग बनेंगे। तो इस तरह से आप चार्ट रोटेट करके हर एक रिलेटिव के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपनी कुंडली से, और ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। हर एक लगन के लिए सिमिलर वे में अप्लाई होगा। टॉरस लगन में अष्टम घर एक्टिवेटेड है। अष्टम घर 10th हाउस यानी पिता के घर से 11th है। सो टॉरस लगन के पीपल, वृषभ लगन के पीपल, सॉरी, टॉरस या वृषभ लगन के जो पीपल हैं, जो 2 नंबर लगन है उसमें अष्टम घर एक्टिवेटेड है। अष्टम घर पिता के घर 10th हाउस से 11th है। तो टॉरस लगन के जातक को के जो पिता हैं उनको कोई मेजर गेन, लाभ हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, मेजर फाइनेंशियल गेन होगा। टॉरस लगन के बच्चों का घर, इट इज द 5th हाउस। 5th हाउस बच्चों की प्रॉपर्टी, गाड़ी, भूमि, मकान, इज द 8th हाउस। तो 8th हाउस का एक्टिवेट होना डबल ट्रांजिट में टॉरस लगन वाले जातक जो भी हैं उनके बच्चे हो सकता है कोई भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी लें अगली साल 2025 में, क्योंकि पंचम घर बच्चे का है, बच्चे की प्रॉपर्टी 8th हाउस है, पंचम से 4th वो एक्टिवेटेड है, तो बच्चों को भूमि, गाड़ी, मकान का लाभ देगा। आपका 8th हाउस जो है वो तीसरे घर से छठा है, तो थर्ड हाउस ऑफ सिबलिंग से, थर्ड हाउस ऑफ सिबलिंग से 8th हाउस इज द 6th हाउस। तो टॉरस लगन के केस में जो 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है, हो सकता है उनका सिबलिंग कोई बीमार हो जाए, रोग ऋण शत्रु, या सिबलिंग का कोई कोर्ट केस डिस्प्यूट बन जाए, तो क्योंकि वो तीसरे घर से छठा घर है जो एक्टिवेट होगा। 5th हाउस प्रमोशन का भी है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो सिंह लगन के जातक है, सिंह लगन के जातकों की कुंडली में 5th हाउस एक्टिवेटेड है। 5th हाउस की एक्टिवेशन सिंह लगन वालों को प्रमोशन दे सकती है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है या किसी ऐसी पोजीशन में जहां पे उनको प्रमोशन मिल सके। तो 5th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रमोशन। तो सिंह लगन के जातक कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन। और अगर आपका टॉरस लगन है तो सिंह राशि आपकी कुंडली में चौथे घर पे आती है, जो कि आपके माता का स्थान है, मदर का स्थान है। तो टॉरस लगन वाले जातकों को उनके मदर की प्रमोशन हो सकती है इफ दे आर इनटू द सर्विस। सो अगर किसी का टॉरस लगन है, 8th हाउस एक्टिवेटेड है डबल ट्रांजिट में, सिंह राशि चौथे घर में माता के घर पे आती है, तो उनकी मदर को प्रमोशन का इवेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, मदर कैन गेट प्रमोटेड। ये चार्ट रोटेशन की टेक्निक है। आप कुछ लोग बोलेंगे इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स सबसे पहले मैंने निकाला, चार्ट रोटेशन की टेक्निक काफी सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स को पहले से पता थी, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, बट मैंने भी खुद सीख के ही करी है।
उसके बाद एसके मेहता जी की बुक सबसे पहली बुक मिलती है जहां पे आपको क्लियरली चार्ट रोटेशन की टेक्निक दिखेगी। न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, न्यू रूल्स एंड कॉम्बिनेशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी एंड एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स। ये तीन बुक्स, तीनों बुक्स में आपको चार्ट रोटेशन की टेक्निक की एप्लीकेशन दिखेगी। एडवांस एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कैसे करना है हाउस रोटेशन से वो मिलेगा, और पहली दो बुक्स में न्यू डायमेंशन और न्यू रूल्स एंड कॉम्बिनेशन में आपको योग की नॉलेज मिलेगी। पर अगर आप अब एसके मेहता जी प्राइवेट ऑथर है, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। नाउ पीपल विल से हमें क्लासिक से निकाल के दीजिए टेक्निक। तो क्लासिकल टेक्निक में आपको बताऊं, भृगु नाड़ी का आई गेस श्लोक नंबर 761 और समथिंग, मैं उसको डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में। कम्युनिटी टैब में आई पोस्ट द श्लोक एंड द श्लोक नंबर। सो भृगु नाड़ी श्लोक नंबर 761 और समथिंग, वहां पे चार्ट रोटेशन की टेक्निक ओपनली दी गई है। सो ओरिजिनल भृगु नाड़ी रिटन बाय महर्षि भृगु, उसमें श्लोक नंबर 761 के करके कुछ था, मैंने पहले भी वो पब्लिश करा है कम्युनिटी टैब में, आज फिर से करूंगा। उसमें आपको चार्ट रोटेशन की टेक्निक मिलेगी। तो भृगु नाड़ी में अगर चार्ट रोटेशन की टेक्निक है तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा प्रूफ देने की मुझे जरूरत है कि ये टेक्निक काम करती है कि नहीं करती। और ये मैंने बहुत मुश्किलों के बाद ये टेक्निक ढूंढी थी चार्ट रोटेशन की भृगु नाड़ी में, क्योंकि लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि इसका सोर्स क्या है, क्लासिकल सोर्स दीजिए, क्लासिकल सोर्स दीजिए। तो क्लासिकल सोर्स बहुत मुश्किल से निकला, बट निकल गया। वो मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, मैंने पहले भी डाला होगा, तो या तो अगर पहले डाला है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। बट श्लोक नंबर 761 ऑफ भृगु नाड़ी समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह आप चार्ट रोटेशन की टेक्निक को हर एक लगन पे यूज कर सकते हो। जेमिनी लगन के लिए, जेमिनी लगन के धनु राशि सप्तम घर में आ रही है, पिता का घर दशम घर है, 10th हाउस, पिता के घर से दशम है वो। फादर कैन एक्सपीरियंस सम सडन राइज इन प्रमोशन और सडन राइज इन दी वर्क। पिता का प्रमोशन या करियर में बहुत ग्रोथ हो सकती है मिथुन लगन वाले जो लोगों के लिए। मदर कैन परचेज सम प्रॉपर्टी, मदर कैन डू सम हाउस कंस्ट्रक्शन, और मदर के नाम पे कुछ गाड़ी, वाहन, भूमि, मकान मिथुन लगन के लोगों के लाइफ में खरीदा जा सकता है। मिथुन लगन के जो भी लोग हैं उनके बच्चे हो सकता है स्थान परिवर्तन करें, घर चेंज करें। सो मिथुन लगन आपका है तो मे भी अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे कैन डू द चेंज ऑफ प्लेस और स्थान परिवर्तन और मेजर ट्रेवलिंग। माता के नाम पे गाड़ी, भूमि, मकान खरीदा जा सकता है। पिता का करियर में प्रमोशन हो सकता है। मिथुन लगन के अगर कोई सिबलिंग है, भाई बहन है, तो मिथुन लगन के सिबलिंग भाई बहनों के बच्चे हो सकते हैं। सो मिथुन लगन के सिबलिंग्स भाई बहन कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। पर देखिए ये चीजें देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करेगी कि आपकी देश काल परिस्थिति क्या है, आप मैरिड हो, आप किस एज ग्रुप में हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बिना देश काल परिस्थिति के प्रेडिक्शन देना इट्स अ फुलिशनेस। दूसरी बात कि आपकी दशा के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, बिना दशा के भी प्रेडिक्शन देना एक इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन मैं कहूंगा। तो इस वीडियो पे मैं जितना डिटेल में आपको समझा सकता हूं उतना समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इनकम्प्लीट रहेंगी क्योंकि वो पूरा चार्ट देख के ही बताई जा सकती हैं। जैसे कि आपकी दशा हो गई और आपके चार्ट में क्या योग है वो चीजें हो गई। चाइल्ड बर्थ का योग है भी कि नहीं कि डिनायल ऑफ द चाइल्ड बर्थ है। मैरिज का योग है भी कि नहीं कि डिनायल ऑफ द मैरिज है। डिनायल ऑफ द मैरिज है या लेट मैरिज का योग है या कुंडली में 36 से 40 की उम्र में शादी होने का योग है, तो मिथुन आपका लगन है तो फिर भी मैरिज नहीं होगी। तो सपोज मिथुन इज द लग्न और आपकी D1 और D9 चार्ट में लेट मैरिज का योग है, 36 से 40 की उम्र में मैरिज का योग है या नो मैरिज का योग है, तो आपका चाहे मिथुन लगन हो, आपका सप्तम घर एक्टिवेट भी हो जाएगा तब भी शादी नहीं होगी, क्योंकि योग ही नहीं है। कुंडली की फाउंडेशन योग पे लाई करती है, योग के ऊपर उस पर डिपेंड करती है। अगर योग नहीं है तो ट्रांजिट कुछ नहीं कर सकता। तो चाइल्ड बर्थ का योग नहीं है, कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है या चाइल्डनेसनेस का योग बना हुआ है, D7 कुंडली की स्थिति खराब है, तो चाहे पंचम घर एक्टिवेट भी हो जाएगा तब भी चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी, नहीं हो पाएगा। तो योग देखें कि योग है सपोर्ट में कि नहीं। योग सपोर्ट में होगा तो आगे ट्रांजिट अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। इस वीडियो पे मुझे इस टॉपिक के ऊपर मुझे 2 या 3 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आज हमने लिब्रा लगन तक कवर करा, बाकी का आई कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाकी किसी को पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस चाहिए हो तो मैं अपनी गिवन व्हाट्सएप नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐड कर दूंगा।
अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स पे ऐड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के या कमेंट बॉक्स खोल के नंबर चेक करके यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द कंसल्टेशन, और वहां पे आपसे मैं फर्दर डिटेल्स शेयर कर दूंगा। और अगर आपको सीखना है, इफ यू हैव टू लर्न दीज टेक्निक्स इन डिटेल, तो मैंने एक फुल कोर्स भी कराया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जहां पे आई शेयर टेक्निक्स विच आर वेरी डीपर, एंड फुल कोर्स वो है। तो अगर आपने वो चीज भी सीखनी है तो यू कैन एनरोल इन माय फुल कोर्स, ऑल दो फुल कोर्स इज कंप्लीटेड। अब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स आई कैन शेयर। सो इफ एनीवन वांट टू परचेज द रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग्स की फीस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दी गिवन व्हाट्सएप नंबर। तो वहां पे मैंने सारी चीजें डिटेल में सिखाई हैं कि कैसे हाउ टू यूज दीज टेक्निक्स। सो या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेट अस मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। बट हाँ, उससे पहले आप लोग कहेंगे कि आपने मेष लगन, टॉरस लगन और मिथुन लगन के लिए थर्ड पर्सन प्रेडिक्शंस दी, बाकी रिश्तेदारों के लिए प्रेडिक्शन दी, कर्क, सिंह और कन्या और तुला के लिए नहीं दी। तो देखिए वो आप खुद अपने हिसाब से बनाएं, ओके। क्योंकि वो नॉलेज आपको मैंने टेक्निक बता दी है कि हाउस रोटेशन की टेक्निक क्या है, उसका सोर्स बता दिया है। मेष लगन, टॉरस लगन, मिथुन लगन में मैंने हाउस रोटेट करके आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चों के लिए प्रेडिक्शन भी बता दी है, प्रेडिक्शन करने का स्टाइल भी बता दिया है। तो अब बाकी लगनों के लिए, कर्क, सिंह, कन्या और तुला लगन के लिए आप खुद इसको यूज करें और अपने बाकी रिलेटिव्स के लिए प्रेडिक्शन करें। सो या थैंक यू सो मच। लेट अस मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।